आम आदमी पार्टी फरवरी के आखिर तक लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। पार्टी की योजना लगभग हर राज्य की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। हालांकि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा इसका आधिकारिक फैसला भी होना है, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं का साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल ही पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है और उन्हें प्रधानमंत्री बनाना उनका सपना है। हालांकि केजरीवाल ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, देश भर में प्रचार करूंगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक का मुद्दा लोकसभा चुनाव था, लेकिन हर जुबान पर एक ही सवाल, अगर पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी तो कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। ये सवाल इसलिए कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया और इस फैसले का उसे फायदा हुआ। अब लोकसभा चुनाव की चर्चा छिड़ी है तो पार्टी के चाणक्य योगेंद्र यादव फिर अरविंद से ही उम्मीद लगाए हुए हैं। राहुल बनाम मोदी की लड़ाई इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश को इससे बेहतर विकल्प होने चाहिए। मेरा तो सपना होगा कि अरविंद केजरीवाल हो, मैं तो समझता हूं वो इस काबिल हैं। योगेंद्र यादव की ये राय निजी है, लेकिन अहमियत रखती है। जाहिर है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी इस मुद्दे पर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल उठा। इस सवाल के जवाब में प्रशांत भूषण ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल हैं। ये सबको पता है, पार्टी के लीडर वो हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा नहीं होगा, ये आम आदमी पार्टी या उसकी सरकार के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। जाहिर है अरविंद केजरीवाल के नाम से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन इस पर फैसला अभी होना है। फिलहाल पार्टी की नजर लोकसभा चुनावों पर टिकी है। फिलहाल इतना ही तय किया गया है कि जिन भी सीटों पर चुनाव लड़ा जाना है उनके उम्मीदवारों के नाम 15 फरवरी तक घोषित हो जाएं। हमारी पार्टी का रीजनेबल स्ट्रक्चर हो और अच्छा कैंडिडेट अवेलेबल हो, वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लोकसभा में लड़ेगी सर। लेकिन लोकसभा चुनाव में उतरने की आम आदमी पार्टी की तैयारियों पर दिल्ली में उसे समर्थन दे रही कांग्रेस ने चुटकी ली। वहीं दिल्ली में सत्ता न मिल पाने से खार खाए बैठी बीजेपी अब भी आपको कांग्रेस की बी टीम बताने पर आमादा है। हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो चुनाव अगर वो लड़ना चाहते हैं, और जाहिर है कि मुख्यमंत्री लोगों में प्रधानमंत्री की बनने के प्रयास की दौड़ लगी है। 542 पे करें, 150 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ना चाहते हैं क्या? अगर उतारना ही है तो सब पे उतारें, क्या दिक्कत है? ऐसे भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। दरअसल इस साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव को कांग्रेस बनाम बीजेपी और नरेंद्र मोदी बनाम राहुल माना जा रहा था, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत ने अचानक पूरा परिदृश्य ही बदल दिया। अब ये संघर्ष त्रिकोणीय होता दिख रहा है। देश की दोनों बड़ी पार्टियों में इस बात की बेचैनी है। बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर कितने उम्मीदवार उतारती है। आश्चर्य नहीं कि वो कांग्रेस बीजेपी ही नहीं, कुछ क्षेत्रीय छत्रपों को भी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दे। पुख्ता तैयारी के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव के मैदान में कूद पड़ी है और उसकी इस कवायद में यही कोशिश रहेगी कि दिल्ली जैसी रणनीति पूरे देश भर में जनता का भरोसा जीतने के लिए वो अपनाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव के मैदान में कूदने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, भारतीय जनता पार्टी को या फिर कांग्रेस पार्टी को, जिसकी बैसाखी के सहारे दिल्ली में उसकी सरकार चल रही है। कैमरामैन बलबीर के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7।